भारत वो देश जिसकी हजारों साल की विरासत है, जहां 100 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, जिसकी मिट्टी में दुनिया का हर धर्म समाहित है। हिमालय की बुलंदियों से हिंद महासागर तक विस्तार है। वो भारत जहां दुनिया की 140 करोड़ आबादी रहती है और इन्हीं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भविष्य की रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी जिसकी है, उसे ही नीति आयोग कहते हैं। The power to think differently and ahead of the time for the betterment of mankind is what sets entrepreneurs apart. देश के विकास के साथ राज्यों का विकास हो, गरीबों और वंचितों के लिए योजनाएं बनाई जाएं और ये योजनाएं देश के आखिरी छोर पर रहने वाले शख्स तक बराबर पहुंचे। इसी सोच के साथ आज से करीब 9 साल पहले नीति आयोग का गठन किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। नीति आयोग सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम रोल निभाता है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। इससे पहले देश में 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जो वर्ष 2014 तक लगातार काम करता रहा। योजना आयोग का मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करके विकास का एजेंडा तैयार करने का था। सवाल ये है कि योजना आयोग और नीति आयोग में फर्क क्या है? आजादी के बाद यूएसएसआर की तर्ज पर 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था। साल 2014 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच अहम फर्क ये है कि योजना आयोग राज्यों और केंद्र की योजनाओं के लिए फंड अलॉट कर सकता था। नीति आयोग के पास ऐसा अधिकार नहीं है। फंड देने का पूरा अधिकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास ही होता है। राज्यों के लिए विकास योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए नीति आयोग की मीटिंग होती रहती है। 8 फरवरी 2015 को पहली बैठक हुई थी। 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 मई 2023 को हुई, जो विकसित भारत 2047 पर केंद्रित थी। दिल्ली में हुई 9वीं बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका बायकॉट किया। सवाल ये है कि बैठक के बहिष्कार से राज्यों को क्या कोई नुकसान हो सकता है? योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच था, यानी कि आयोग कोई भी कार्य को स्थापित करने के लिए या कोई भी प्लानिंग करेगा और उसके बाद सबको बताया जाएगा। लेकिन नीति आयोग में हर राज्य से पहले डिस्कशन होगा, उसके बाद 3 साल का एक प्लान बनाया जाएगा और उसके तहत उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। नीति आयोग का मकसद राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। सरकारी योजनाओं की निगरानी के साथ साथ उनको जमीन पर उतारने में मदद करता है। पिछले 9 साल के दौरान इसका असर भी नजर आया। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई, यानी कि पिछले 9 सालों में 17.89% की कमी आई। भारत में पिछले 9 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 करोड़ 94 लाख लोग उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गरीबी के स्तर में सुधार हुआ। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग
गरीबी से बाहर निकले हैं, जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। नीति आयोग ही नहीं, भारत में गरीबी कम होने की तस्दीक यूएन भी कर चुका है। साल भर पहले आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी कम करने के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005-06 में करीब 6 करोड़ 45 लाख लोग भयंकर गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। 2015-16 में घटकर ये संख्या करीब 3 करोड़ 70 लाख हो गई और 2019-21 में 2 करोड़ 30 लाख। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सबसे गरीब राज्यों और समूहों में सबसे तेजी से विकास हुआ है, जिनमें बच्चे और पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.